नमस्कार, मैं संदीप शर्मा हिंदुस्तान नंबर 1 टीवी से। आज हम ऐसी शख्सियत के पास बैठे हैं जो बुहाना की राजनीति में सरपंच पद पे भी रह चुके हैं और वो बीजेपी के पदाधिकारी भी हैं और उनसे बात करते हैं रतन जी तंवर से। कल सर, जो जन आक्रोश यात्रा का समापन था बुहाना में, आपके सानिध्य में था, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, जन आक्रोश यात्रा राजस्थान के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में एक साथ निकाली गई और उसी के तहत इस सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र का मैं इस जन आक्रोश यात्रा का संयोजक हूं और इसी नाते 3 दिसंबर से लेकर के 14 दिसंबर तक पूरे विधानसभा क्षेत्र में जन आक्रोश यात्रा निकाली गई। करीब 68 सभाएं हुई और 113 जगहों पर स्वागत हुआ। मैं समझता हूं कि पूरे ज़िले में सूरजगढ़ विधानसभा की जो जन आक्रोश यात्रा थी वो शानदार रही और हमारे जो कार्यकर्ता थे, किसान, बेरोजगार, मजदूर, महिला वर्ग, जो भी इस सरकार से पीड़ित थे, उन्होंने बढ़ चढ़कर सभाओं में हिस्सा लिया और रात के 10-10 बजे तक सभाओं में 500-500 लोगों की भीड़ उपस्थित रही। ये इस बात का प्रमाण है कि सरकार के खिलाफ भयंकर आक्रोश है, सरकार की नीतियों के खिलाफ आक्रोश है। सर, भाजपा के नेतृत्व में या फिर आप का चुनाव में क्या रुख है? चुनाव, हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं। जो भी दिल्ली से, जयपुर से हमारा हाईकमान और पार्टी जो भी तय करेगी और जिस तरह का भी आदेश ऊपर से होगा, हम उस आदेश की अक्षरन से पालना करेंगे। तो बुहाना क्षेत्र में आपको काफ़ी साल हो गए राजनीति में करते हुए, तो राजनीति को किस ढंग से देखते हैं? बुहाना राजनीति को किस ढंग से देखते हैं? देखो, राजनीति एक सेवा का माध्यम है और कुछ समय से राजनीति में कुछ विकार आ गए। लोगों ने इसको निजी व्यवसाय के रूप में लेना शुरू कर दिया और यही एक सबसे बड़ा कारण है कि राजनीतिक क्षेत्र में विकार आने पैदा हो गए। नहीं, जब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब भारत आज़ाद हुआ, उस समय जो हमारे नेता थे, उनका मुख्य उद्देश्य था भारत की सेवा करना, भारत के लोगों की सेवा करना और हमारे राष्ट्र को सुदृढ़ करना। अब कुछ पार्टियां अपने सिद्धांतों से विमुख हो गई और इसीलिए इसका राजनीति का जो रूप है वो बिगड़ गया। तो भूतपूर्व सरपंच भी आप रह चुके हैं, तो बुहाना के विकास कार्यों में क्या फेरबदलाव हुआ है? देखो, मैं 1995 से लेकर 2000 तक सरपंच रहा और 2010 में मेरी धर्मपत्नी इस गांव की सरपंच रही। उस समय में आज ये है कि उस समय भी विकास कार्यों के लिए इतना सहयोग सरकार का भी नहीं था, इतना पैसा भी विकास कार्यों के लिए नहीं आता था। और आज मनरेगा जैसी योजनाएं हैं, उनका पैसा भी पक्के विकास कार्यों में लगना शुरू हो गया, जबकि ये हमारे समय में केवल कच्चे कार्य करवाए जाते थे। इसलिए पुख्ता जो निर्माण जो होने थे वो कम हुए और अब जो है मनरेगा के तहत पक्के निर्माण कार्य भी हो रहे हैं। इसलिए केंद्र सरकार ने भी पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए बहुत ज़्यादा अधिकार दिए हैं, बहुत ज़्यादा पैसा केंद्र सरकार दे रही है। अगर गांव में सरपंच सशक्त हैं, काम करवाने में विश्वास रखते हैं, तो वो बहुत कुछ विकास करवा सकते हैं गाँव का। बुहाना पंचायत समिति के अंतर्गत आपके कितने सरपंच प्रतिनिधि चुने गए थे? हमारे यहाँ पहले पंचायत समिति एक थी। पिछले चुनाव में पंचायत समिति सिंघाड़ा नई अस्तित्व में आ गई और 25-25 ग्राम पंचायतें दोनों पंचायत समितियों में बन गई। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के बड़ी अच्छी मात्रा में सरपंच चुन के आए। आज भी करीब 14-15 सरपंच हमारे पक्ष के हैं और हमारे माननीय विधायक, माननीय सांसद महोदय विकास कार्यों में अच्छी रुचि ले रहे हैं और जिन जिन पंचायतों में हमारे भारतीय जनता पार्टी के सरपंच हैं, उनमें बहुत अच्छे विकास कार्य हो रहे हैं। मैं रतन सिंह तंवर, जिला अध्यक्ष भाजपा किसान मोर्चा झुंझुनू, मेरी ओर से
इस जिले के समस्त किसानों की ओर से, पार्टी की ओर से, इस सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र की ओर से, पूरे प्रदेशवासियों को, जिलेवासियों को नववर्ष की और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आने वाला ये वर्ष आप लोगों के लिए मंगलमय हो, आप लोगों के घर में सुख समृद्धि लाए और आप निरंतर उन्नति करें। यही मैं ईश्वर से मंगल कामना करता हूँ।